रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे, वो एनडीए की तरफ बैठ के राजद को ये बताना चाहते हैं कि भविष्य में हम जा सकते हैं। उधर बैठने का कोई मतलब नहीं है, इशारा कहीं किए होंगे आरजेडी के लोगों को, हमको लगता है। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है तो बिरयानी खाने मोदी जी ही जाएंगे ना। तेजस्वी जी कैसे चले जा सकते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने? 56 इंच का सीना वाला ही पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और देखिए कल किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हुआ था। जो विपक्ष के विधायक है, तेजस्वी यादव के विधायक है भाई वीरेंद्र, वो सत्ता पक्ष की ओर जा रहे थे और कुर्सी पर बैठना चाह रहे थे। देखिए इसको लेकर अब बवाल तेज हो गया, सदन में खूब हंगामा हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव को फिर से झटका लगने वाला है? क्या तेजस्वी यादव के विधायक फिर से एनडीए में चले जाएंगे? देखिए जब शक्ति परीक्षा हो रहा था उस दौरान कई विधायक हैं वो महागठबंधन के छोड़कर एनडीए गठबंधन में चले गए थे, पाला बदल लिए थे और एक बार फिर से यही हवा चलने लगी है। देखिए जब भाई वीरेंद्र उस ओर टपे तो जो एनडीए के नेता है, जो बीजेपी के विधायक है पवन जायसवाल, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनको एनडीए से प्यार हो गया है, वो इधर आने चाह रहे हैं, बातें भी चल रही है। देखिए इस पर हमने बात किया है पवन जायसवाल से और जो विधायक एनडीए की ओर जा रहे थे भाई वीरेंद्र, उनसे भी। देखिए दोनों नेताओं ने किस तरीके से बात रखा है वो हम आपको सुनवाएंगे, पर सबसे पहले आप वो तस्वीरों को देखिए जो कल सदन में हंगामा हुआ था, किस तरीके से सदन को फिर स्थगित करना पड़ा था। पर हंगामा खत्म होने के बाद आज सदन की आखिरी दिन है और आज भी किस तरीके से विधायक को इधर से उधर जाने को लेकर या फिर क्या जो तेजस्वी के विधायक हैं उनके ही साथ रहेंगे, तमाम सवाल पूछे गए। क्या कुछ करें दोनों नेता, सबसे पहले आप वो आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। भाई वीरेंद्र जी आज आखिरी दिन सदन का है। देखिए रोजगार मीन्स तेजस्वी यादव। 17 महीना में उन्होंने जो रोजगार दिया है, देश और दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना रोजगार नहीं दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री हों और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में रोजगार बांटने का काम करें। कल आप सत्ता पक्ष के चले गए थे और सत्ता पक्ष के नहीं, आप लोग गलत ढंग से और लोग कह रहा है उसको आप कह रहे हैं। मैं एक मैसेज देने के लिए गया था मुख्यमंत्री के सीट पे। मैं मैसेज इसलिए देने चाहता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने लिखित दिया है कि हमारे जो विधायक उधर बैठते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अभी तक हैं, उनको या तो निष्कासित कीजिए, नहीं तो उनका सीट अलॉटमेंट है वहां बैठने का काम करें। और इसीलिए अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम सारे विधायक जाकर मंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएंगे। आप करो, जब नियम का पालन नहीं होगा तो फिर नियम का पालन कैसे हो? तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बैठने का प्रयास कर रहे हैं भाई वीरेंद्र। अच्छा, उनको पता नहीं है, भाई वीरेंद्र के बारे में अभी पढ़ा नहीं है लोग। भाई वीरेंद्र चाहता था कब का मंत्री बना रहता, कब का एमपी बना रहता, लेकिन भाई वीरेंद्र अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। सब भाई वीरेंद्र उसी का नाम है जो स्वाभिमानी है, उसका नाम है भाई वीरेंद्र। लेकिन बातचीत चल रही है, एनडीए में आई है। हाँ अच्छा, उनको बोलने दीजिए, बयान में बोल देंगे। सत्ता पक्ष की तरफ उधर अभी क्या मांग करते हैं? बैठे हम तो मांग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कि उनको उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और नहीं तो सीट अरेंजमेंट इधर करावे, जहाँ उसका दल है वहाँ सीट अरेंजमेंट करावे। सीट पर ही खड़े हो गए और सांकेतिक हमने ये दिया लोगों को कि भाई आप नहीं करोगे तो आपके सीट पर ही हम लोग बैठेंगे। पर मुख्यमंत्री फिर से बिहार दौरे पर जा रहे हैं, चुनाव से पहले किस तरीके से देखते ये हैं? अच्छी बात है, जाए। जब देश के, बिहार के पैसे को बर्बाद करना है और ऐश मौज में करना है तो हमको कुछ नहीं करना है इस पर।
पर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को एनडीए से प्रेम हो गया, इसीलिए एनडीए की तरफ वो आना चाह रहे हैं। नहीं, एनडीए के लोग को पता नहीं कि भाई वीरेंद्र किस वसूल के लोग हैं। हम वसूल वाले लोग हैं, हम इधर से उधर होने वाले लोग नहीं है। इधर उधर हो रहे थे तो कई बार मंत्री बने रहते। भाई वीरेंद्र वसूल वाला आदमी है, सिद्धांतवादी है, स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, उसी का नाम भाई वीरेंद्र। वो एनडीए की तरफ बैठ के राजद को ये बताना चाहते हैं कि भविष्य में हम जा सकते हैं। उधर बैठने का कोई मतलब नहीं है, इशारा कहीं किए होंगे आरजेडी के लोगों को, हमको लगता है। अरे हम लोग को बातचीत क्यों चलेगा, वो बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। ये मेरा टिप्पणी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता पक्ष की तरफ जब कोई जाके बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। वो सीट तो सत्ता पक्ष का है, उधर बैठने का मतलब है कि सत्ता पक्ष से आपको प्रेम है, मोहब्बत है, दूसरा क्या हो सकता है। चेतन आनंद, संगीता कुमारी, तमाम जो बागी विधायक हुए हैं राजद के, उनको कार्रवाई की बात कर रहे, सदस्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई उनका हक है कहना, वो कहते रहें। जब वो दल तोड़ के मिलाते हैं, नियम को तोड़ के, तो उनको समझ में नहीं आता। और उनसे व्यथित होकर, उनसे, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से कुपित होकर अगर कोई विधायक दूसरे दल के शरण में चला गया है, सदस्य तो अभी उन्हीं के हैं। वो संसर्ग में भले एनडीए के हो सकते हैं, नियमता तो सदस्य उन्हीं के हैं। पाकिस्तान नहीं जा रही है खेलने के लिए, तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़ा। तेजस्वी जी जब स्वयं खेलते थे ना, उनको पाकिस्तान कभी याद नहीं आया, ठीक है ना। अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और इंडियन टीम को जब जाना होगा, इंडियन टीम निर्णय करेगा, ये निर्णय तेजस्वी जी को नहीं करना। सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी तो बिरयानी खाने अपने चले जाए। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, तो बिरयानी खाने मोदी जी ही जाएंगे ना। तेजस्वी जी कैसे चले जा सकते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने? 56 इंच का सीना वाला ही पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाएगा। तो पवन जी, एक सवाल ये भी है कि जो विधायक है चेतन आनंद, वो चिराग को लेकर के कह रहे हैं कि इधर भभकी ना दे। इस बारे में चिराग जी और चेतन जी से ही आप बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बारे में हम लोग कोई अपना बयान नहीं दे सकते। एनडीए की तरफ है, नहीं, एनडीए की तरफ है, ये सब बयानबाजी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान देते हैं वो जाने, ठीक है। और इस पर एनडीए का शीर्ष जो नेतृत्व है, उनको कोई बयान देना है। इस पर हम लोग को बयान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग कोई कटुता आपस में एनडीए के नेताओं में बढ़ाने वाला बयान नहीं दे सकते हैं। हम लोग चाहते हैं एनडीए में सामंजस्य रहे। जो लोग भी इस प्रकार का बयान देते हैं, सभी लोगों को ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। उत्कर्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक फुलवड़िया और एक पचपकरी, जिसके बने हुए भवन, मतलब सरकारी विद्यालय पर जो भवन बने हुए थे, उसको पहले के अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। उस जमीन की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमाबंदी भी कायम कर दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और मंत्री जी ने तत्परता से कहा कि 1 महीना के अंदर में जो भी दोषी लोग होंगे, कार्रवाई भी होगी और FIR भी होगा। सुशासन की सरकार है, यहाँ संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होना तय है। तो अभी आप पवन जायसवाल और भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से भाई वीरेंद्र का कहना है कि उनको नहीं, वो लोग नहीं जानते हैं, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। पर जो गलत परंपरा शुरू किया गया है कि इधर के विधायक उधर बैठ रहे हैं, उनको उधर सीट अलॉट करवाया जाए, देखिए उसी को हम कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर बताना चाहते थे। पर बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए आगे आने वाला वक्त में क्या कुछ होगा, ये सबकी निगाहें टिकी हुई है। उतना ही नहीं, दावा भी किया जा रहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की बिहार से छुट्टी हो जाएगी। पर एनडीए के लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 2025 में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर देखने वाली बात होती है कि किनके दावा में कितना दम है। क्या नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगी। पर हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, उसके बाद किस तरीके से जो बातें निकल के सामने आ रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।